हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव और आज के दिन हम आर्च लिनक्स का इंस्टॉलेशन देखेंगे। तो मैंने आर्च लिनक्स का एक वर्चुअल मशीन बना के उसके आईएसओ में बूट कर लिया है। तो अभी हम इंस्टॉल करना स्टार्ट करेंगे। तो आप आज आपको आप जब देखेंगे आपको पता चलेगा कि आर्च लिनक्स का इंस्टॉलेशन बिल्कुल ही अलग तरीके से होता है। अब तक जितने हमने 3 डिस्ट्रीब्यूशंस किए हैं, उबंटू, डेबियन और फेडोरा, वो उसमें पूरा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था जिससे हम इंस्टॉल कर पाएँ। बट आर्च लिनक्स को इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं। एक तो एक आर्च इंस्टॉल स्क्रिप्ट है, वो एक पैकेज है जिससे आर्च लिनक्स को इंस्टॉल करना इजी हो जाता है। और दूसरा है वो एक पूरा मैनुअल वे है। तो आज हम आर्च लिनक्स का जो पैकेज है इंस्टॉल आर्च इंस्टॉल, उससे हम देखेंगे कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये वीडियो 1 है आर्च लिनक्स इंस्टॉल करने की। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा ही टर्मिनल बेस्ड चीज़ है। हमारा इंस्टॉलेशन हम करेंगे। तो आज लिनक्स इंस्टॉल करते टाइम हमें एक दो चीज़ का ध्यान रखना है। हम कोई भी ऑप्शन जो भी सिलेक्ट करें वो हमें श्योर शॉट होना चाहिए कि हम यही कर रहे हैं और हमें यही चाहिए। और सेकंड, पहले हम एक साथ मल्टीपल पैकेजेस एक साथ डाउनलोड और इंस्टॉल कर पाए वो करेंगे। उसको पैरेलल डाउनलोड्स बोलते हैं आर्च लिनक्स में। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा nano/etc pacman.conf में हम नैनो करेंगे। और यहाँ पर अभी आपको दिखेगा कि पैरेलल डाउनलोड्स 5 चालू है। ये अभी के लेटेस्ट आईएसओ में ये ऑप्शन पहले से ही हमें मिलता है, बाकी हमें पहले मैन्युअली जाके करना पड़ता था। तो ये हो गया है। अभी हम डायरेक्ट आर्च लिनक्स के इंस्टॉलर में जाएंगे, उसके पैकेज में। तो हमें डायरेक्ट यही लिखना है, आर्च इंस्टॉल, बाद में एंटर कर देना है। तो उसके बाद वो पूरा पैकेज रन होना स्टार्ट हो जाएगा आर्च लिनक्स आर्च इंस्टॉल का। ये हम आज इंस्टॉल में पहुंच गए हैं। तो सबसे पहले हम हमारी लैंग्वेज करेंगे इंग्लिश, 100% ठीक है। लोकल्स भी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इंडियन रीजन के लिए ठीक है। मिरर्स, अभी हम यहाँ पर एक रीजन सिलेक्ट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट बाकी सब में हमें रीजन पूछता था, तो हमें पूरा मैप में जाके करना पड़ता है। यहाँ पर हम स्लैश करेंगे, बाद में कोलकाता लिखेंगे KOL, नहीं तो इंडिया। हाँ, इंडिया लिखना पड़ेगा। इंडिया किया। अभी हम बैक जाएंगे, हम इधर आ गया है। अभी डिस्क कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन यूज़ बेस्ट एफर्ट्स हम सिलेक्ट करेंगे। ये हमारी डिस्क है वो सिलेक्ट करेंगे। और हमारे पास 3 फाइल ऑप्शन है, फाइल सिस्टम के ऑप्शन है, ButterFS, ext4, XFS और F2FS। मैं ext4 चूज़ करूँगा। बाद में ये पार्टीशन टेबल हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, बूट और एक रूट पार्टीशन है। ये गलती से मैं वापस चला गया हूँ, इसलिए कर देते हैं। अभी हमारा डिस्क कॉन्फ़िगरेशन हो गया। डिस्क एन्क्रिप्शन वो है जो अगर हमें बूट करना होगा हमारी इंस्टा ड्राइव में, तो उसके लिए पासवर्ड मांगना चाहिए, तो हम डिस्क एन्क्रिप्शन ऑन कर सकते हैं। बट मुझे अभी वो नहीं करना, तो मैं ऑप्शन छोड़ देता हूँ। स्वैप ऑन रैम, अब स्वैप आपको चाहिए कि नहीं, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही होते हैं, हम वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही रहने देते हैं। अब बूट लोडर में जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है बूट लोडर के, एक ग्रब है और एक लाइमाइन है। तो मैं ग्रब सिलेक्ट करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट है। होस्ट नेम अभी हम चेंज कर देते हैं, अभी हम लिनक्स मित्र कर देते हैं। अभी रूट पासवर्ड मुझे नहीं डालना, मैं एक यूज़र बनाऊंगा। यूज़र है LM पासवर्ड। LM यूज़र को हमें सुपर यूज़र बनाना है कि नहीं वो हमने सिलेक्ट कर दिया। अभी यहाँ पर हम कन्फर्म एंड एग्जिट पे चले जाते हैं। अभी यूज़र अकाउंट हमने बना दिया। अभी प्रोफाइल, अब प्रोफाइल क्या है, हमें कैसी टाइप की मशीन चाहिए।
अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो हमें डेस्कटॉप चाहिए, मिनिमल चाहिए, सर्वर चाहिए, या हमें सिर्फ एक हमारा डिस्प्ले रेंडरर चाहिए। तो अभी हम डेस्कटॉप पे जाएंगे और हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ग्नोम। जो हमने सब जगह इंस्टॉल किया है हम वही इंस्टॉल करेंगे ग्नोम। बाकी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऑसम एक विंडो टाइलिंग मैनेजर है, वो है BSW भी विंडो टाइलिंग मैनेजर है, और मैं करंटली वही यूज़ करता हूँ अपने सिस्टम में। ये एक डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है, ये भी बाकी सब। क्यू टाइलर्स वे भी एक विंडो मैनेजर है। तो ये हमने ग्नोम सिलेक्ट कर दिया है, तो अभी हम एंटर करेंगे। ग्राफिक ड्राइवर तो ठीक है। अभी हमें ग्रिटर चाहिए, तो GDM बाय डिफ़ॉल्ट है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ही रेंज देते हैं और बैक चले जाते हैं। तो हमने प्रोफाइल भी हमारी सिलेक्ट कर ली है। ग्राफिक ड्राइवर और ओपन सोर्स ऑडियो, हमारे जब हम ग्नोम आएगा तो हमारा ऑडियो मैनेजर भी आ जाएगा। कर्नल भी, हाँ, इसमें हमारे पास दो टाइप के ऑप्शंस होते हैं, लिनक्स हार्डन, LTS का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, और जेन कर्नल भी हमारे पास होता है। तो अभी हम नॉर्मल लिनक्स कर्नल जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है वो जाते हैं। बट आपको अगर एक स्टेबल सिस्टम चाहिए तो आप LTS कर्नल भी यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन तो हमारे ग्नोम के साथ ही आएगा। बट अगर हम सिर्फ सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं और यहाँ पर जाके यूज़ नेटवर्क मैनेजर कर सकते हैं। और मेरा सजेशन ये है कि अगर आप वाईफाई से इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो आप ये कॉपी ISO नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में जाए। बट अभी हम वो नहीं करेंगे, तो अभी हम यूज़ नेटवर्क मैनेजर कर देंगे। एडिशनल पैकेज, मुझे एडिशनल पैकेज अगर कोई चाहिए, जैसे गिट है, कुछ और पैकेज है वो चाहिए तो हम वो डाल सकते हैं। बट मैं अभी सिर्फ एक गिट पैकेज डाल के छोड़ देता हूँ। टाइम जोन UTC ठीक है। ऑटोमेटिक टाइम सिंक एनेबल है, बाकी सब ठीक है। अभी हमारे पास डायरेक्ट अभी हम इंस्टॉल करने का ऑप्शन है, बट हम बाकी सब चीज़ें एक बार चेक कर लेते हैं। बाकी ये पूरा प्रोसेस हमें वापस करना पड़ेगा। लोकल्स ठीक है, इंडियन रीजन है, बेस्ट इंक्रिप्शन ये स्वैप ऑन है, बूट लोडर ये है, होस्ट नेम ये है, यूज़र नेम हमने LM बनाया है, प्रोफाइल हमारा ग्नोम है, ऑल ओपन सोर्स ड्राइवर, ऑडियो उसके साथ आ जाएगा, कर्नल लिनक्स का मेन लाइन कर्नल है, नेटवर्क मैनेजर है, एडिशनल पैकेज में सिर्फ गिट है, टाइम जोन UTC, ये सब ठीक है। अभी हम इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये हमें एक फ़ाइल भी दे देगा जिससे हमें ये देख सकते हैं। बट अभी हम डायरेक्ट इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देते हैं और ये पूरा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये पूरा इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद हम आगे देखेंगे। हम डायरेक्ट हमारे ग्नोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में एंटर होंगे रिबूट के बाद। अभी हमारा बेस इंस्टॉल हो चुका है।
अभी हमें ये पूछ रहा है हमें सी एच रूट में जाना है कि नहीं। हम अभी हम नो कर देते हैं और डायरेक्ट इधर रिबूट का कमांड डाल देते हैं। अब रिबूट करने के बाद हम डायरेक्ट हमारे ग्नोम एनवायरनमेंट में पहुंच जाएंगे। आप देख सकते हैं हम हमारे ग्नोम एनवायरनमेंट में पहुंच चुके हैं। अभी मैं लॉगिन करता हूं अपने क्रेडेंशियल्स डाल के। वेलकम टू आर्च लिनक्स। हम टूर भी ले लेते हैं, चलो। ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये हो गया। चलो अभी हम मेरी बेस्ट चीज़ डार्क स्टाइल कर देते हैं। अभी टर्मिनल जाएंगे और देखते हैं कि नहीं हमारे पास कोई पैकेज अपग्रेड होने के लिए है कि नहीं। तो हमारे पास कमांड होता है sudo pacman -syu lm। अभी हमारे पास कुछ अपग्रेड करने के लिए है नहीं, तो हर बार की तरह हम देखेंगे हमने कितने पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं। तो उसके लिए कमांड होता है pacman -q wc-l। तो आप देख सकते सिग्निफिकेंटली बहुत ही ज़्यादा कम पैकेजेस हैं। 750 पैकेजेस में भी 6 पैकेज कम है। ये इसीलिए आज लिनक्स थोड़े सुपीरियरिटी में आता है, ताकि आप उसको अच्छे से कस्टमाइज कर पाए उसके लिए। बट हम ये आज लिनक्स के ऊपर एक पूरी अलग वीडियो करेंगे कि वो लोग क्यों यूज़ करते हैं उसके लिए। तो अभी हमने ये देख लिया, ग्नोम एनवायरनमेंट तो हमें पता ही है, उस पर एक अलग वीडियो बनी हुई है। तो ये है। तो आज के वीडियो में हमने पहली मेथड जो आर्च इंस्टॉल स्क्रिप्ट के से इंस्टॉल करना सीखा है। अभी थोड़े टाइम के बाद हम मैन्युअल पूरा आर्च लिनक्स इंस्टॉल करेंगे, जो कि बहुत हार्ड है और मैंने आज तक कभी किया नहीं है। तो मैं खुद सीखने के बाद उसके वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।